आई अभियान तो चल रहा है, उसी प्रकार से काजी हाउस में ध्यान दिया जाए। क्योंकि काजी हाउस में इतनी ज़्यादा गंदगी है कि हद से ज़्यादा वहाँ कचड़े पड़े हुए हैं और उसका अंबार सामने कूड़ा टूटा कहाँ पड़ा पर है लोकेशन? ये आपके कोतवाली के बगल में और बिजली ऑफिस के बीचों बीच एक गैलरी चलती है आपकी, इंदिरा नगर की है। हाँ। उसी गैलरी में काजी हाउस स्थापित है और कई सालों से मैंने नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों द्वारा सांस्कृतिक भवन में आवारा पशुओं को भेज दिया जाता है। अब वहाँ बेचारे आवारा पशु ये तो हम ठीक कराएंगे। हाँ। अच्छा है, आप लोगों के जो सुझाव आते हैं मैं उसको रीड करती हूँ, फिर आप लोगों के सुझाव के अनुसार, क्योंकि मेरे लिए तो शहर नया है, जी जी परंतु आप लोग यहाँ के रहवासी हैं, आप लोगों के लिए सारी चीज़ें पुरानी हैं और आप लोग यहाँ की हर समस्याओं से वाकिफ हैं, तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आप ये समस्याएं बताते हैं उन पर बयान चूँकि करना। मेरे पास जी वीडियो क्लिप वगैरह सब कुछ बिल्कुल, है नहीं कोई दिक्कत और नहीं, मैं इसको चाहता हूँ आप देखूंगी। एक बार पहल मैं करें। श्योर देखूंगी। अभी कलेक्टर साहब ये चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के आवारा जानवर हैं, हाँ। आवारा पशु हैं, उनको हम गौशाला में भेजें, क्योंकि वहाँ पर मतलब पशुओं के लिए एक सामान्य वातावरण रहता है। बहुत सारे पशु होते हैं तो दिक्कत नहीं हाँ, होती। व्यवस्थाएं भी थोड़ी होती और हैं। कांजी हाउस तो जैसे जेल की तरह है। बिल्कुल। और नहीं, काजी हाउस में जैसे कि नहीं, इसको तो मैं दुरुस्त कराऊंगी, क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे जो क्या हो अपने जाता है निजी ना कि शहर जानवरों में को- अतिक्रमण भी बनता है और जैसे आप देखिएगा मंडी में भी छोटे छोटे ठेला व्यापारी रहते हैं, आवारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट की भी वारदात ऐसी निश्चित तौर पर। और इसके साथ ही एक और अवगत कराना चाहूँगा। चूंकि 21 नंबर वार्ड में मैंने नगर पालिका द्वारा कचरा कई वर्षों से फेंका जा रहा था, उसमें मेरा बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें कलेक्टर साहब ने संज्ञान को मामले में लेते हुए पूरा नगर पालिका कचरा उठवाया गया था। वार्ड क्रमांक 21 आपका कोल फैक्ट्री के पास। मैं गई हाँ, कई वो बार। पिछले कई सालों से वो बाड़ा ही बनाया गया था आवारा पशुओं के लिए, लेकिन वहाँ नैतिक रूप से सोसाइटी के बीच में कचरा फेंकना कहीं न कहीं एक बीमारियों को भी संदेशा देना है। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ या तो वहाँ बाड़ा बनवा दिया जाए, तो नदी का किनारा है। नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने एमआरएफ सेंटर बना दिया। की काजी हाउस की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया आपके द्वारा। हाँ जरूर, आज नगर पालिका के काजी हाउस की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और इसके पहले भी शिवसेना द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था, मांग भी की गई थी, आंदोलन भी किया गया था। नगर के कई सीएमओ प्रभारी रहे, जिला कलेक्टर भी कई बार रहे, दिलीप कुमार साहब के समय से, अभिषेक साहब के समय से और रविनाथ चौधरी जी के समय से मैंने कई मामलों को लेकर काजी हाउस की समस्या को लेकर अवगत कराया, लेकिन इनकी सक्रियता देखा जाए तो सिर्फ फोन गया, शिकायतें हुई, 2 मिनट के लिए कार्रवाई होती, उसके बाद एकदम ब्लॉक। मतलब आपका काम सिर्फ दिखावे के लिए होता है कि हाँ आपने फोन किया, मैंने फर्ज अदा कर दिया, बस काम हो गया। अभी फिलहाल अभी नगर पालिका सीएमओ एक मैम आई हैं और उनकी काफी अच्छी एक्टिविटी है, काम अच्छा कर रही हैं और इसके साथ ही आज मैंने इस मामले में अवगत कराया। चूंकि शहर के मामले में बाहर के अधिकारी हैं तो जिले की इस समय वो अधिकारी हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है तो उन्हें ज्यादा मामले में की जानकारी थी नहीं, तो शहर के मामले में मैंने काजी हाउस के मामले में अवगत कराया और बताया भी कि कचरे का अंबार बना हुआ है, पूरा कचरा घर बन गया है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि नगर के अंदर आवारा पशुओं की जमावड़े की वजह से एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, आम जनता शिकार होती है और ज्यादातर वो भी कहीं ना कहीं पशु भी शिकार होते हैं। तो ऐसी गंभीर समस्याओं को लेकर यातायात भी प्रभावित होता है। मैंने देखा सब्जी मंडी में हाल ही में आप देखिए वहां सैकड़ों दर्जनों पशु होंगे, चूंकि ठेला व्यापारी भी परेशान रहते हैं और पशुओं को भी कोई क्रूरता से अगर मारता है तो वो देखा नहीं जाता। और शिवसेना ने सदैव ही पशुओं के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी है, चूंकि वो बेजुबान जानवर हैं, है ना, तो वो अपना दर्द तो बयां नहीं कर सकते, तो हम तो लड़ सकते हैं, क्योंकि हमें तो खोवा पनीर खाना है तो पशु के ही वही गाय का ओरिजिनल दूध लेना है और उसके सिवा हमें पालना नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में मैंने देखा कि उनकी दर्द और पीड़ा को देखते हुए नगर के अंदर जो पशु आवारा घूमते हैं, आवारा की तरह रहते हैं, उनके लिए अगर काजी हाउस की व्यवस्था दी गई तो आप उचित व्यवस्था दीजिए ना, वहां उनके खाने पाने की व्यवस्था बनवाइए ना। आप उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे अंदाज से जो भी बजट आता है तो आप उसे भी डकार जाते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपको महीने की सैलरी में तो पूछता नहीं है, पशुओं का भी पैसा हनन कर लेते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैंने कई बार शिकायत की, आपने नियमों की धज्जियां खुद उड़ाते हैं। सामुदायिक मानस भवन में, सांस्कृतिक भवन में आप आवारा पशुओं को रख देते हैं, भूखा प्यासा रख देते हैं, क्या व्यवस्था है वहां? आप कुल मिला के अपनी तरह समझिए ना, काश कि आपको एक दिन 24 घंटा रख दिया जाए तो आप उतने में मर जाएंगे।
लेकिन पशु अगर बेजुबान जानवर है तो उनकी रक्षा मेरा दायित्व और धर्म कहता है मैं उनकी रक्षा कर सकूं। और ऐसी स्थिति में मैंने देखा और इस मामले में मैडम को अवगत कराया कि काजी हाउस काफी जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है और कचरे का अंबार बन गया है। वह कचरा हाउस बना दे, उसे साफ सफाई कर, जो आवारा पशु और यातायात प्रभावित होती है और एक्सीडेंट दुर्घटनाओं का शिकार जनता और शहीद पशु होते हैं उनके लिए काजी हाउस में सुटेबल व्यवस्था दी जाए। और व्यवस्थाओं की मांग की गई है और उम्मीद करते हैं, और फिलहाल नगर सीएमओ द्वारा जो है तो आश्वासन भी दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कड़ा कदम उठाएं और पशुओं के लिए एक नम्रता के साथ अच्छी व्यवस्था तैयार करें।